बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग खैर खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि बांग्लादेश ने भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप T20 में वर्ल्ड कप 50 ओवर्स में शिकस्त से दो चार कर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए ऑल आउट होके 210 रन के करीब 211 रन बनाए, जो कि बांग्लादेश की बैटिंग शुरू में लड़खड़ा गई, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने बहुत ही अच्छी और जारहाना इनिंग्स खेल के मैच को संभाला और अपनी स्कोर को आगे इंक्रीज किया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। दो के चार खिलाड़ी अच्छा स्कोर करने में नाकाम रहे। एक बुरी बात जो इंडिया की तरफ से देखने में आई वो ये कि आप जब इतने कम रन को चेस कर रहे हैं तो आप इतने ज्यादा एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं। आपने इनिंग्स के एक्स्ट्रा मोर देन 20 प्लस इनिंग एक्स्ट्रा दे दिए, जब आपने सिर्फ ऑन द बोर्ड टारगेट आपका सिर्फ 210 के करीब है। मैच में बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स आए और मैच में वेदर ने भी अपना रोल प्ले किया और मैच एकदम चेंज भी हो सकता था। लेकिन जो बांग्लादेश की स्ट्रेटजी थी वो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी थी। उन्होंने अपना स्कोर मेंटेन रखा और बॉल डिफरेंस और स्कोर में बहुत फर्क था। इनिशियली 110 गेंदों पे सिर्फ 60-70 स्कोर चाहिए था, जो कि अपना चार सवा चार की एवरेज भी नहीं बनती, जो कि एक कमेंडेबल बात थी। जो कि उनकी विकेटें गिर गई थी, लेकिन फिफ्थ सिक्स और सेवन विकेट की जो पार्टनरशिप थी वो प्रोलॉन्ग हो गई, जिसकी वजह से ये मैच उनके हाथ में आ गया। बारिश एक फैक्टर आया जिसकी वजह से डकवर्थ एंड लुइस मेथड अप्लाई हुआ और एंड में 30 गेंदों पे 5 ओवरों में सिर्फ 6 स्कोर मिला, जो कि बांग्लादेश ने आराम से कर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया अंडर 19 का। बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हमारी जानिब से। और इंडिया ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और दो के हमेशा की तरह बड़े इवेंट्स में, बड़े टूर्नामेंट्स में उनकी रेगुलर टीम जो नेशनल टीम है वो भी सेमीफाइनल्स में जाके नॉकआउट हो जाती है। और यही प्रैक्टिस अंडर 19 ने भी शो की और वो फाइनल में जाके अच्छा परफॉर्म ना कर सके और वर्ल्ड कप अपने नाम ना कर सके। लेकिन फाइनल में पहुंचना एक बहुत एजाज की बात है। इंडिया की टीम बहुत सुपीरियर टीम थी बांग्लादेश से, लेकिन बदकिस्मती से उनका दिन नहीं था और उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप स्कोर करके बड़ा स्कोर जो है वो बोर्ड पे नहीं लगाया, जिसकी वजह से मैच उनके हाथों से निकलता चला गया। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो सेमीफाइनल और फाइनल की मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि जो टीम सेकंड जिसने बैटिंग की है वही मैच जीती है। पाकिस्तान इंडिया में भी यही हुआ कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और 170 स्कोर किए, जो कि इंडिया ने बगैर किसी विकेट के नुकसान पर कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने 212 स्कोर किए और 4 विकेट का नुकसान बांग्लादेश ने बड़े आराम से कर लिए। इस फाइनल में भी यही हुआ कि जो टीम पहले जिसने बैटिंग की वो मैच हार गई और जीतने वाली टीम, जो सेकंड नंबर आने वाली टीम है, उसने मैच को कंटिन्यू किया और अब जीत अपने नाम की, जो कि एक एक हैरानकुन बात है कि इतना स्कोर बड़ा इजीली चेस कर लिया। तो कि एक बात ऑब्वियस है कि कम स्कोर था जो कि दूसरी टीमों ने चेस कर लिया। यहाँ पे देखना चाहिए था अगर इंडिया की टीम 250 से 350 स्कोर करती तो बांग्लादेश की बैटिंग जिस तरह स्लिप हुई थी तो बांग्लादेश ये मैच हार भी सकता था। बांग्लादेश की खुशकिस्मती है कि इंडिया ने उन्हें छोटा स्कोर दिया, जो कि उन्होंने इजीली डिफेंड कर लिया। तो बांग्लादेश टीम को बहुत मुबारकबाद। और एक चीज यहाँ पे उनकी बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नजर निशानदेही करती है कि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आए हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम ने इतनी शानदार कामयाबी हासिल की है। हमें भी इस विक्ट्री से लेसन लर्न करना होगा कि हम एज अ पाकिस्तानी टीम अपनी टीम को बहुत ज़्यादा अच्छी कीजिए, अपने डोमेस्टिक को इंफ्रास्ट्रक्चर को करें और हमेशा की तरह मैं एक बार में ज़रूर इम्फेसिस करता हूँ कि आप मेरिट पे बंदा सेलेक्ट करें। जब आप मेरिट पे बंदा सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको परफॉर्मेंस देगा और जब वो आपको परफॉर्मेंस देगा तो आपकी टीम किसी भी बड़े टूर्नामेंट में एक अच्छी टीम बन के उभरेगी और उसे जीतने की सलाहियत भी रखेगी।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जाने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।